हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपके सारे गम दूर हो और आपकी तबीयत भी स्वस्थ रहे, ऐसी हम कामना करेंगे। और साथ ही साथ में हम आपको एक तहे दिल से आपके आभार मानते हैं कि आपकी कृपा की वजह से आज हमारे चैनल के 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये कामना करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से हमको देते रहेंगे और हमसे जुड़कर आप ज्योतिष शास्त्र को सीखेंगे और हमें भी आपके तरफ से शिक्षा का लाभ देंगे। तो हम आपकी काफ़ी आभारी है और इसी तरह से चैनल चलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो हमारी श्रृंखला को ग्रहों की जो कर्क लग्न हमने शुरू किया था, तो उस श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सूर्य की अलग अलग भावों में कर्क लग्न में प्लेसमेंट क्या फल देती है और वो प्लेसमेंट कैसी होती है। तो जैसे कि हमने चंद्र के वीडियो में जाना कि जो कर्क लग्न है उसमें चंद्र की प्रधानता है। चंद्र का तत्व शीतल है, शांत है और चंद्र जो है वो जल तत्वियों को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण उसकी कर्क राशि ये जल तत्वीय है। और साथ ही साथ में कर्क लगन में जो त्रिकोण में राशियां बनती है तीन, तो पहली तो जो फर्स्ट हाउस की राशि है वो कर्क राशि, वो भी जल तत्व है। पंचम भाव में जो 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, वो भी जल तत्व वाली। और त्रिकोण के तीसरे स्थान यानी कि नवम स्थान में बनने वाली मीन राशि, वो भी गुरु की, वो जल तत्व राशि है। इसलिए इस जो कर्क लग्न की कुंडली होती है उसमें जल तत्व की प्रधानता होने के कारण जो सूर्य है इस लगन की कुंडली में खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य अग्नि तत्व है। सूर्य लाखों गुना प्रकाश का कारक है और उसमें हरदम एनर्जीज उत्पन्न होती रहती है, जो चंद्र के काफी गुना बड़ा है और हमारे पृथ्वी के 109 गुना वो बड़ा है। और चंद्र जो है वो 4 या 5 गुना छोटा है हमारे पृथ्वी से। तो आप कल्पना करेंगे कि चंद्र से सूर्य कितना बड़ा हो सकता है। तो चंद्र एकमात्र अंश है जल का और सूर्य जो है वो तेज अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कारण जो चंद्र है, चंद्र की जल तत्व राशि उसमें में सूर्य विराजमान हो तो उसमें जल का एकमात्र अंश लग जाता है। और जो अंश जो है वो सूर्य की आग को और भड़काने का काम करता है। इसलिए जल तत्व अग्नि तत्व से मेल खाने खाने की वजह से दोनों एक साथ नहीं रह पाते। एक तो अग्नि भड़क उठता है या जल जो है वो प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि अग्नि जल को प्रभावित करता है और जिसके कारण सूर्यदेव इस लगन की कुंडली में मारक ग्रह गिने जाते हैं। हालांकि सूर्य की चंद्र से तात्कालिक मैत्री है और एक दूसरे को वो जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा होती है, एक साथ रहते हैं तो अमावस्या का दिन होता है कुंडली में। ये हम सब जानते हैं, कुंडली के अध्ययन में हमने पढ़ा है। लेकिन चंद्र से मित्रता होने के बावजूद भी चंद्र की जो कर्क लगन की कुंडली होती है तो उसमें सूर्य खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो अग्नि तत्व वाले हैं और अग्नि का जल से मिलाप नहीं हो सकता। तो इसके कारण सूर्य इसमें मारक है और अलग अलग भाव में सूर्य कैसे फल देते हैं यह अब हम जानेंगे। तो सूर्य जो है वो हमने कर्क लग्न की कुंडली बना ली, जिसमें सूर्य हम अलग अलग भाव में देख रहे हैं। तो मान लीजिए सूर्य लगन में ही अगर पड़े हैं, यानी कि कर्क राशि में, कर्क लगन में अगर सूर्य पड़े हैं तो यहाँ पे क्योंकि वाणी का कारक है, धन कुटुंब वाणी का कारक सूर्य लगन में जाके बैठ रहा है, तो धन कुटुंब वाणी को वो प्रभावित जरूर करेगा। यहाँ पे परिवार से इंसान का इतना मतलब मेल जोल नहीं बैठेगा, परिवार को वो कोसता हुआ मिलेगा। धन की हालांकि उसको कमी नहीं आने वाली, खुद के पर्सनैलिटी में धन धन की एबिलिटी उसमें कमाने की जरूर रहेगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर सूर्य लगन में बैठ रहा है। अपने फैमिली के साथ वो रिलेशन अच्छा बनाने का हमेशा कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य उस जल तत्व में एक अग्नि तत्व वाला सूर्य का अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए परिवार की वजह से उसको मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव भी मिल सकते हैं। धन तो जरूर अर्जित करेगा, लेकिन धन कमाने के बाद में उसको टेंशन रहेगा। ऐसा टेंशन रहेगा कि उस धन को कहाँ रखे, धन को कहाँ पे मैं डिपॉजिट करूँ ताकि मेरी समस्याएं जो धन की है वो हल हो, उस पर टैक्स जो है वो मुझे कम से कम लग सके। इस प्रकार के अलग अलग टेंशन इंसान के माइंड में आते रहेंगे, क्योंकि सूर्य उस लग्न में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। और साथ ही साथ में धन कमाने के साथ साथ इंसान व्यय करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य वहां पे इंसान को एक हॉट एनर्जी देता है, जिसके कारण वो
धन के वजह से गर्व करने वाला या अपना पैसा उड़ाने वाला भी हो सकता है। तो हालांकि धन की कभी कमी नहीं रहने वाली इंसान के लाइफ में, धन के बारे में सूर्य अच्छे फल देंगे, लेकिन उस धन को कैसा यूज करना है उसमें वो एक विवेक वहां पे कम दिखेगा। साथ ही साथ में वो वाणी का भी कारक हो जाएगा सूर्य, तो वाणी काफी एग्रेसिव रहेगी। अपने वाणी के वजह से अपने कामों को बिगाड़ने वाला होगा, और अपने वाणी के वजह से, क्योंकि सातवीं दृष्टि दाम्पत्य सुख पर पड़ती है, तो दाम्पत्य जीवन भी अपने वाणी से खराब करने वाला होगा। धन का उसे गर्व रहेगा, जिसके कारण पत्नी से मतभेद होते रहेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे अगर चंद्र भी वीक हो जाएगा, अगर कुंडली में चंद्र वीक है कहीं प्लेस्ड, तो दाम्पत्य जीवन को वो बुरी तरह से हिट कर सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वो शत्रु राशि पर पड़ रही है, जो कि शनि सूर्य का शत्रु है। तो दाम्पत्य और सुख, रोजी रोजगार के लिए भी ये सूर्य इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। बात करेंगे सूर्य अगर द्वितीय भाव में यानी कि धन कुटुंब वाणी के भाव में है, तो यहाँ पे रहने वाला सूर्य फिर से वाणी को और एग्रेसिव कर देगा, क्योंकि वहां पे वो स्वराशिस्त हो जाता है। और क्योंकि स्वराशिस्त होने की वजह से वहां पे सूर्य के बड़े चढ़े परिणाम मिलेंगे। वाणी एग्रेसिव रहेगी। धन काफी अच्छी तरीके से अर्जित करेगा इंसान, उसमें वो एबिलिटी रहेगी कि धन का वो संचय करे, धन कमाए। लेकिन अपने धन धन को वो ईगो वहां पे कहीं ना कहीं उसमें क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके कारण वो वाणी खराब बोलेगा, जिसके कारण हानि उसको होती रहेगी। तो उसके शत्रु हो या मित्र हो, वो उसे एक प्रकार से गर्व करने वाला, ईगो रखने वाला और अपने धन के कारण लोगों से वैचारिक मतभेद कराने वाला, ऐसा इंसान उसे कहा जाएगा। हालांकि उसके लाइफ में धन की कभी कमी नहीं आएगी, परिवार से भी वो जुड़ा रहेगा। हालांकि परिवार से भी कहीं ना कहीं कलह हो सकते हैं परिवार में, लेकिन परिवार से जुड़ा हमेशा रहेगा, और उसका परिवार काफी उसे सपोर्ट करने वाला भी होगा। लेकिन सूर्य ये लगन को, मतलब लगन जो है वो उसके लिए मारक है सूर्य, तो इसके कारण वहां पे सूर्य प्रॉब्लम्स भी देगा, दिक्कत परेशानियां भी देगा। तो अपने वाणी पर इंसान को कंट्रोल जरूर रखना पड़ेगा अगर उसे अच्छे परिणाम चाहिए तो। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी जो अष्टम स्थान पर, तो ऑब्स्टेकल्स बढ़ाने वाला होगा। साथ ही साथ में 8th हाउस का स्वामी शनि जो है, अगर वो कहीं भी वीक पड़ा है, स्ट्रांग नहीं है, तो आकस्मिक एक्सीडेंट्स या अपने एग्रेसिव नेचर के कारण शरीर की कुछ ना कुछ हानि या शरीर पे कुछ रोगों की उत्पत्ति, इस प्रकार के परिणाम सूर्य वहां पे दे सकते हैं। लेकिन अगर शनि स्ट्रांग है तो फिर सूर्य यहाँ पे इतना बुरा नहीं करेगा। सूर्य की दृष्टि वहां पे कहीं ना कहीं निगेटिविटी कम कराने वाली होगी। और अगर सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, तो वो सूर्य अच्छा हो जाएगा, और उसकी सातवीं दृष्टि भी अष्टम स्थान पे अच्छी ही पड़ेगी। तो सूर्य के प्रभाव में कौन से ग्रह है उस पर भी काफी ये डिपेंड करता है कि सूर्य कैसे फल देगा और उसकी दृष्टि कितनी अच्छी होगी या बुरी होगी। अब बात करेंगे सूर्य तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव में पराक्रम को बढ़ाने वाला सूर्य होगा। ऐसा सूर्य अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से मतभेद रखेगा, कलह निर्माण करेगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से भी इंसान को खुद को ऊपर बड़ा चढ़ाने वाला होगा। उसमें ईगो की मात्रा भी बड़ी चिड़ी रहेगी। और ऐसा जातक बलवान होगा, शरीर से भी वो दष्टपुष्ट होगा, लेकिन क्योंकि वो एक एग्रेसिव वाणी बोलने वाला होगा, क्योंकि वाणी का कारक होकर वो तृतीय भाव में है, तो उसे वाणी को मतलब पराक्रम से जुड़ी वाणी रहेगी, ऐसा कह सकते हैं। और अपने पराक्रम को बढ़ा चढ़ाते हुए वो वाणी को भी एग्रेसिव बोलने वाला होगा, इसके कारण उसके संबंध छोटे भाई बहनों से खराब होंगे, और दोस्तों से, सगे संबंधियों से भी वो शत्रुवत व्यवहार करने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा जातक बलवान होगा और शरीर से वो दष्टपुष्ट होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो शारीरिक पराक्रम का कारक है। और क्रूर ग्रह जब तृतीय भाव में होते हैं तो वो इंसान की फिजिकल एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण इंसान काफी एनर्जेटिक होता है, और उसकी तबीयत भी अच्छी होती है। उसे इतने जल्दी से किसी बीमारियों से वो ग्रसित नहीं होता जब सूर्य की दशा अंतर्दशा चलती है। लेकिन क्योंकि वहां पे सूर्य वाणी का कारक है, तो वाणी एग्रेसिव करना, धन कमाने के लिए मेहनत कराना, इस प्रकार का सूर्य का स्वभाव हो जाएगा। सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी नवम दृष्टि, अगर सूर्य अच्छे प्रभाव में है, गुरु के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, तो सूर्य धार्मिक काम कराने वाला होगा, धर्म से इंसान को जोड़ के रखेगा। लेकिन वही सूर्य अगर केतु राहु के साथ में है या शनि से दुष्ट है, तो वही सूर्य अपने गुरु पर, अपने पिता पर जो दृष्टि डालेगा नवम भाव पर, तो भाग्य खराब करेगा, पिता से संबंध खराब करेगा, और अपने गुरुजनों से भी उसके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। और धर्म को वो मानने वाला नहीं होगा, इसके कारण उसे तकलीफ, परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य किन ग्रह के साथ बैठा हुआ है। सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है,
तो वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य खुद को अनकंफर्टेबल फील कराता है। एक तो लगन से सूर्य की शत्रुता, जल तत्व लग्न होने से, और दूसरा नीच हो गया है सूर्य यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके बुरे प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। माता से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहेंगे, माता के कारण धन का व्यय होता रहेगा और उसके कारण इंसान टेंशन में रहेगा। साथ ही साथ धन अर्जन करने में उसे प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानियां होंगी। खर्चा बढ़ा चढ़ा रहेगा, धन आने से पहले खर्चा ही आगे आ जाएगा माता की वजह से। और जो भूमि और वाहन है उसका सुख भी उसे काफी लेट मिलेगा लाइफ में। अगर सूर्य पर गुरु की दृष्टि है तो ये सुख उसे कहीं ना कहीं उसे जल्दी प्राप्ति होगी इन सुखों की। लेकिन गुरु से दुष्ट सूर्य नहीं है, या मंगल से दुष्ट नहीं है, या शनि से वो दुष्ट है, या राहु केतु के साथ में है, तो वहाँ पे ग्रहण दोष बन जाएगा, जिसके कारण और बुरे फल हमको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो माता से वैचारिक मतभेद होना, माता से इंसान की न बनना, और माता के कारण धन का व्यय होना, और प्रॉपर्टी और जो गाड़ी वाहन के योग है वो लेट बनना, इस प्रकार का योग ये नीच सूर्य देता है। सूर्य की जो उच्च की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी। वो सूर्य जो होगा वो जो राज सम्मान में वृद्धि कारक होगा, पिता से रिलेशन अच्छे बन सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी वो सूर्य सहायक हो सकता है। लेकिन ये सूर्य तभी पॉजिटिव फल देगा जब वो अच्छे प्रभाव में हो, गुरु के प्रभाव में हो, मंगल के प्रभाव में हो, या फिर बुध जैसे ग्रहों से के साथ में हो, या बुध से दुष्ट हो, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव ग्रह के इम्पैक्ट में वो सूर्य होना चाहिए। बात करेंगे सूर्य जो है वो पंचम भाव में कैसे फल देता है। इंसान की वाणी काफी शार्प होगी, आंसर देने में इंसान हमेशा अग्रसर रहेगा, उसके माइंड में कुछ ना कुछ जवाब रेडी ही रहेगा, क्योंकि वाणी का स्वामी का स्थान का स्वामी का सूर्य होकर वो माइंड में चला गया है। इसलिए काफी हजरदवा भी इंसान होगा, तीव्र वाणी, तीक्ष्ण वाणी इंसान की रहेगी। और साथ ही साथ में ये मंगल का घर है, यानी कि मित्र के घर में सूर्य जाते हैं, तो वहाँ पे सूर्य ये पॉजिटिव बन जाता है। हालांकि वो जल तत्व वाली राशि है, इसलिए वहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे। संतान प्राप्ति में सूर्य बाधा उत्पन्न करा सकता है। अगर स्त्री की कुंडली में है तो शुरू शुरू में एक दो अबॉर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन मंगल अगर कुंडली में अच्छा है तो वो संतान प्राप्ति से सुख संपन्न जरूर करा देगा। और गुरु की सूर्य पर दृष्टि होनी अनिवार्य है, ताकि सूर्य इस कुंडली के लिए पॉजिटिव हो सके। सूर्य हायर स्टडीज में भी इंसान को रखेगा अगर गुरु से दुष्ट है तो। और साथ ही साथ में अगर शुक्र की भी दृष्टि पंचम भाव पर है तो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, फिल्म करियर में वो उच्चतम सफलताएं दिलाने वाला सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है वो अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से कलह उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ ही साथ में धन के स्रोत एक से ज्यादा जरूर बनेंगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर सूर्य पंचम में है और लाभ स्थान में दृष्टि डाल रहा है। तो एक से ज्यादा लाभ के स्रोत यहाँ पे इंसान के लाइफ में हो सकते हैं, और उसे धन की कमी नहीं आने वाली इतनी जल्दी। अब बात करेंगे सूर्य जो है वो सिक्स हाउस में कैसे फल देगा। तो सिक्स हाउस में सूर्य जो है वो अपने मित्र गुरु के राशि में चला जाता है। हालांकि ये भी एक अग्नि तत्व राशि है, धनु राशि गुरु की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्थान गलत है, तो ये हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छा होगा सूर्य, और हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाने के बाद उसे धन प्राप्ति भी संभव है। लेकिन शत्रु भी इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होंगे, छोटी मोटी बीमारियां लाइफ में रह सकती है, और शत्रुओं से तकलीफ देने का भी योग यहाँ पे बनता है। हालांकि सूर्य शत्रुओं को कंट्रोल में भी रखता है, लेकिन क्योंकि धन से वो जुड़ा है, धन से रिलेटेड है, तो अपने वाणी से अपने शत्रु क्रिएट करना, ये एक बात यहाँ पे सूर्य की हमको दिख रही है। सूर्य पॉजिटिव दृष्टि में है, गुरु के दृष्टि में है, तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाने वाला होगा। रोगों का नाशक भी हो सकता है, शत्रु नाशक भी हो सकता है। लेकिन अगर फिर से एक बार राहु केतु के साथ में है तो वहाँ पे ग्रहण दोष बनने के कारण अशुभ फल मिलेंगे। और शनि से दुष्ट है तो वही सूर्य इंसान को बीमारियां देने वाला और शत्रुओं की भरमार रखने वाला होगा। अपनी सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो खर्चों को इंसान कंट्रोल करने जाएगा, लेकिन खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। और ऐसे कुछ लोगों से उसका सामना होगा कि जो हमेशा इसको खर्चे कराने की आदत डालेंगे। कुछ दोस्त ऐसे मिल जाएंगे जो बुरे संगत वाले होंगे, जो उसका पैसा ले लेंगे और फिर उसे पछताना पड़ेगा। तो इन सब के लिए इंसान को सचेत रहना चाहिए और सूर्य के उपाय करने चाहिए। तो सूर्य के उपायों में सबसे अच्छा उपाय है कि सूर्य को सुबह उठकर उसे अर्घ्य दे, जल दे, जिसके कारण सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस जल के वजह से अपने बॉडी में आ जाए।
और सूर्य तेज है, उसमें थोड़ी सी जल की मात्रा डाल दी जाए तो तेज को और बढ़ाता है, और जो तेज हमारे बॉडी में जाता है जिसके कारण हमको सूर्य का तेज और सूर्य की शक्ति, सूर्य का मान सम्मान हमें मिलता है। तो सूर्य को सुबह जल देना ये बहुत अच्छी बात है, इससे आधे निगेटिव परिणाम कम हो जाते हैं। अब बात करेंगे सूर्य सप्तम भाव में है तो कैसे फल देगा। सप्तम भाव में अपने शत्रु के राशि में सूर्य चला गया, शनि के राशि में, और शनि कहीं पे नीच का हो गया या पिट गया या शत्रु के राशि में चला गया तो सूर्य दाम्पत्य सुख को खराब करने वाला होगा। हालांकि अगर गुरु सूर्य पर दृष्टि डालता है तो वही सूर्य इंसान के लाइफ में एक अलग प्रकार की तेज, अलग प्रकार का निखार लाने वाला होगा। उसका दाम्पत्य जीवन सुधरेगा, अच्छा होगा, और साथ ही साथ पत्नी भी एक उग्र स्वभाव वाली होगी, जो पति के उन्नति में सहायभूत होगी, पति को सपोर्ट करने वाली होगी। हालांकि वो पत्नी जो होगी वो उग्रवाणी बोलने वाली हो सकती है, लेकिन वो सूर्य के अगर पॉजिटिव फल में है, पॉजिटिव दृष्टि में है, तो वही पत्नी उसको लाभ देने वाली, धन दौलत देने वाली हो जाएगी। साथ ही साथ रोजी रोजगार के साधन भी इंसान के लाइफ में बनेंगे, उससे धन अर्जन भी संभव है। लेकिन यही सूर्य निगेटिव दृष्टि में है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सूर्य लगन पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ पे जल तत्वीय राशि है तो लगन को वो खराब ही करने का काम करेगा, इंसान के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और जिसके कारण उसे पछताना पड़ सकता है। सूर्य अगर अष्टम भाव में है, अगर सूर्य अष्टम भाव में शनि के राशि में है तो यहाँ पे शनि अच्छा है तो सूर्य थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। भूगर्भ शास्त्र में सूर्य रुचि दे सकता है इंसान को। लेकिन क्योंकि ये अष्टम भाव कुंडली का वर्स्ट हाउस है और सूर्य कुंडली के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का काम सूर्य करेगा। उसका बनता बनता काम चल रहा है वो सूर्य की महादशा अंतरदशा आने पर रुकता हुआ दिखाई देगा, और उसके कारण इसके माइंड में हमेशा एक प्रकार से चिड़चिड़ या गुस्सा या शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इस प्रकार का उसका स्वभाव बन जाएगा, और उसके कारण वो खुद को ही कुछ ना कुछ इंसान कर लेगा गुस्से में, और खुद की हानि कर लेगा, जिसके कारण बॉडी से ब्लड बाहर निकले, इस प्रकार का सूर्य का स्वभाव हो जाएगा। तो अष्टम भाव में सूर्य कभी अच्छा फल नहीं देगा, वो धन का भी व्यय कराने वाला होगा। अगर इंसान की लाइफ में परिवार में काफी अच्छा धन है तो वो बुरी आदतों से वो धन उड़ाने वाला होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि सूर्य पर होने पर या मंगल की दृष्टि होने पर ये निगेटिव परिणामों में कमी हमको जरूर दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी हम सूर्य के उपाय जो हमने अभी बताए वो आप करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की जो दृष्टि होगी धन भाव पर वो खर्चा बढ़ाने वाली होगी, परिवार से दूर ले जाने वाली होगी, क्योंकि सूर्य में भी सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, और वो वाणी को अननेसेसरी खराब भी करती है। तो सूर्य के उपाय करके हम यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। मान लीजिए सूर्य नवम भाव में है तो यहाँ पे ने मित्र गुरु के राशि में होने के वजह से सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देंगे। अपने पिता से जुड़कर इंसान काम करने वाला होगा, अपनी भाग्यों की वृद्धि कराने वाला होगा, और भाग्य से ये लक्ष्मी स्थान भी इसे कहा जाता है, तो धन का आगमन भी होता रहेगा। तो द्वितीय भाव जो कि धन का भाव होता है उसका स्वामी होकर सूर्य अपने मित्र के राशि में है, तो इससे इंसान के लाइफ में धन की कमी कभी नहीं आने वाली। कहीं ना कहीं ऐसा स्रोत जरूर बनेगा, पत्नी भी धन कमाने वाली हो सकती है, पत्नी को दूसरा मतलब जॉब हो सकता है जिससे घर में धन का आगमन हो, और ओवरऑल ये भाग्य इंसान का बढ़ाने वाला ही सूर्य होगा। लेकिन ये अपने गुरुजनों से थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां रखेगा, धर्म को इंसान हट करके मानेगा, जल्दी नहीं मानेगा, और पिता से भी उसकी अनबन हो सकती है। तो यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, धन और भाग्य के बारे में सूर्य अच्छा फल देने वाला जरूर होगा। उसकी तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, और छोटे भाई बहनों से परेशानियां कलह उत्पन्न कराने वाला होगा। या तो छोटे भाई बहनों के योग भी इंसान के लाइफ में नहीं बनेंगे क्योंकि वो क्रूर दृष्टि वहां पे सूर्य की पड़ रही है। अब बात करेंगे सूर्य दशम भाव में है तो कैसा फल देंगे। तो दशम भाव में ये सबसे अच्छे हो जाते हैं इस लगन के कुंडली के लिए, क्योंकि एक तो सूर्य अग्नितत्व राशि मेष में है, और मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो इस कुंडली के लिए ये सबसे अच्छा हाउस है। यहाँ पे सूर्य का जो रत्न है माणिक्य, वो भी पहनकर आप अच्छे फल और अच्छे फल ले सकते हैं। अगर 10 डिग्री तक सूर्य है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उच्च का हो जाएगा, और साथ ही साथ में राज्य सम्मान देने वाला होगा, गवर्नमेंट जॉब में बहुत उन्नति देने वाला होगा, शिखर पर इंसान काफ़ी हाई पोस्ट पर पहुंच जाएगा, पिता से भी उसके रिलेशन अच्छे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य की जो नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो माता से कलह हो सकते हैं, माता के कारण धन का व्यय हो सकता है। गाड़ी भूमि वाहन के योग भी काफी मेहनत करने के बाद बनेंगे इंसान के लाइफ में,
और उसके कारण इंसान सुख शांति में कमी महसूस जरूर कराएगा, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि ये चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। लेकिन इस कुंडली के लिए सूर्य बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि दशम भाव में वो अपने कारक भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य सबसे अच्छा फल देने वाला होगा। मान लीजिए सूर्य एकादश भाव में है, तो यहाँ पे वो अपने शत्रु के राशि में, शुक्र के राशि में गया। लेकिन क्योंकि एकादश भाव में सारे क्रूर ग्रह हो या सौम्य ग्रह भी हो, तो यहाँ पे अच्छे फल देते हैं जनरली। तो यहाँ पे धन की कमी इंसान के लाइफ में कभी नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे धन भाव का स्वामी होकर लाभ के भाव में सूर्य चला गया है। धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। सूर्य डिग्री वाइज बल लेके बैठा है, तो इंसान करोड़पति भी हो सकता है और साथ ही साथ में परिवार की उससे बनती होगी। और बड़े भाई बहनों से वहाँ पे थोड़े कलह क्लेश हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है। लेकिन बड़े भाई बहनों से भी वो सूर्य लाभ कराने वाला ही होगा, जिसके कारण धन का आगमन उसके लाइफ में आता रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां वहाँ पे हो सकती है इंसान को, क्योंकि वो छोटे मोटे बीमारियों का भी स्थान है। और साथ ही साथ में जो लाभ है, लाभ के स्रोत होंगे वो एक से ज्यादा इंसान के लाइफ में जरूर होंगे, जिसके कारण वो धनार्जन कर सकता है। अपनी जो सेवन दृष्टि है उससे वो पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। संतान होगी तो पुत्र संतान होगी, वो भी लेट हो सकती है। सूर्य की महादशा अंतरदशा में उसे काफी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। अगर पत्नी की कुंडली में है तो पत्नी को ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या कोई जो गर्भाशय है उसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे थोड़े बहुत निगेटिव परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सूर्य क्योंकि एक मेल प्लेनेट है, तो वो पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे जरूर कंफर्म कर देंगे। इंसान को एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो यहाँ पे सूर्य कुछ तरह हिसाब से अच्छे या कुछ हिसाब से बुरे फल देगा। सूर्य अगर द्वादश भाव में है, तो जो धन भाव का स्वामी होकर खर्चे के भाव में सूर्य पड़ा है, तो धन का आगमन तो होगा लाइफ में, लेकिन खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। धन आएगा बाद में, लेकिन पहले खर्चा सामने खड़ा रहेगा। तो इंसान के लाइफ में खर्चे कभी कम नहीं होने वाले, और उसके कारण इंसान फिर टेंशन में रहेगा हमेशा कि इस धन के आगमन तो होता है लेकिन खर्चे पहले ही आगे खड़े हो जाते हैं। तो खर्चों के बारे में इंसान को काफी सचेत रहने की जरूरत है। और क्योंकि 12वां हाउस ये एक निगेटिव हाउस होता है, तो यहाँ पे सूर्य के उपाय करके, जो हमने पहले भी बताए, तो उसको करके सूर्य को जल दे के, सूर्य को अर्घ्य दे के सुबह में, सूर्य के अच्छे परिणाम यहाँ पे मिल सकते हैं। सूर्य की जो सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, तो हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छा होगा, लेकिन शत्रुओं की भरमार रखने वाला होगा, और शत्रुओं से खर्चे के योग यहाँ पे बनेंगे। इसके कारण इंसान की छोटी मोटी बीमारियां भी लगी रहेगी, वो टेंशन में रहेगा, और वहाँ पे कुछ ना कुछ मानसिक तनाव इंसान के लाइफ में शत्रुओं की वजह से हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सूर्य अलग अलग भाव में जो कर्क लगन है उसमें कैसे फल देते हैं। तो सूर्य का माणिक्य जो है ये दशम भाव में पहना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं। एकादश भाव में भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे पंडित से, सलाहकार से मिलकर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे शुक्र से तात्कालिक मैत्री देखना बहुत जरूरी है। शुक्र का प्रभाव कैसा है वो देखना जरूरी है। साथ ही साथ में पंचम भाव में भी आप पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार वही कंडीशन है कि मंगल की कंडीशन देखना बहुत जरूरी है। और पराक्रम भाव में भी आप पहन सकते हैं, लेकिन वो मेहनत बढ़ाने वाला ही होगा। तो ये 3-4 स्थान जो है यहाँ पे सूर्य का रत्न माणिक्य पहना जा सकता है। हालांकि दशम भाव में ये बहुत अच्छा फल देगा माणिक्य, अगर आप पहनते हो पॉजिटिव परिणामों को और अच्छा बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि माणिक्य जो है ये अग्नि तत्व राशि को मतलब रिप्रेजेंट करता है, और आपकी बॉडी जो है, आपकी पर्सनैलिटी जल तत्वीय है, इसलिए कहीं ना कहीं माणिक्य की वजह से आपके लाइफ में परेशानियां भी आ सकती है। तो किसी अच्छे सलाहकार से, किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली दिखवा कर आप माणिक्य पहनना है कि नहीं वो कंफर्म करा सकते हैं। तो ये थी जानकारी सूर्य की अलग अलग भाव में कैंसर असेंडेंट में कैसे फल देता है। अब हम आगे बात करेंगे बुध, गुरु और जो बाकी के ग्रह है, राहु, केतु, शनि, शुक्र, तो इन सब ग्रहों की प्लेसमेंट कर्क लग्न में कैसा फल देगी वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।